असुरों से कहा देखो भाई ऊपर पतला पतला है, पतला पतला देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला दूंगी। भगवान पिलाने लगे। इनमें एक असुर था स्वर भानु नाम का। उसने वो जान गया ये कोई और नहीं है, ये नारायण है। वो चुपके से चंद्रमा और सूरज के बीच में बैठ गया जाकर के। भगवान पिला रहे थे अमृत, पिलाते पिलाते पहुंचे। जैसे ही उसे पिलाया चंद्रमा सूरज ने इशारा किया, बोले ये देवता नहीं असुर है। भगवान उसी समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र को लिया, सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। आज भी वो दो रूपों में विभक्त हैं। एक को राहु कहते हैं और दूसरे को केतु कहते हैं। हाँ, और राहु केतु से सब बड़े डरते हैं ना। तो ऐसे भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। देवता बलशाली हो गए। महाराज बलि गुरु की शरण में गए। बोले गुरुदेव अब तो देवताओं को कोई हरा नहीं सकता। बोले नहीं, यदि गौ की कृपा और ब्राह्मण कृपा संत कृपा हो जाए तो बोले देवताओं को हराया जा सकता है। मर नहीं सकते लेकिन हरा तो सकते हैं। और बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया। ब्राह्मणों ने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया, आशीर्वाद दिया। बोले इस रथ पर बैठ करके आपके सामने जो भी आएगा वो पराजित ही होगा, जीतेगा नहीं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला। देवताओं को फिर से हरा दिया। देवता फिर मारे मारे घूमने लगे। और कश्यप जी की पत्नी देवताओं की माता अदिति पतिदेव से प्रार्थना की। पतिदेव ने पयोव्रत का नियम बतलाया। अदिति ने पयोव्रत किया। उसी के परिणाम से भगवान नारायण ही वामन रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। और इन वामन भगवान को फिर 10 दिक्पालों ने छत्र प्रदान किया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र प्रदान किया है, खड़ावें प्रदान किए हैं, कमंडल ब्रह्मा जी ने प्रदान किया, बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया है, यज्ञोपवीत पहनाया। अब भिक्षा मांगने गए ना वामन भगवान, भिक्षा लेकर के आए तो भिक्षा गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित की। बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए। फिर कैसी भिक्षा? बोले त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। यही गुरुदेव की आज्ञा से महाराज बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, जहां बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला में पहुंचे। समय अब कम है क्योंकि समय हो चुका है, 4 बज गए हैं। अभी तो कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को सुनना है। तो इन्होंने बलि से 3 पग भूमि की याचना की है। 3 पग के बदले 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरे पग को बलि के सर पर रखा है और बलि को सुतरलोक का राज्य प्रदान किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी क्रम में फिर आगे चल करके सूर्यवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में विशेष रूप से हम सब जानते हैं राम अवतार हुआ है। देखिए कृष्ण कथा से ठीक पहले राम कथा आई है। क्यों आई है? क्योंकि जब तक राम जैसी मर्यादा हमारे जीवन में नहीं आएगी, राम कथा जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, हम कृष्ण कथा को समझ ही नहीं सकते। इसलिए राम कथा तो फिर कभी विस्तार से श्रवण करेंगे। आज तो केवल भगवान श्री राम जी के चरणों में वंदन करके आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री राम साक्षात मर्यादा की मूर्ति हैं, धर्म की मूर्ति हैं। रामायण का एक एक पात्र अद्भुत है, एक एक पात्र अद्भुत है। आप विचार करिए, रामायण जैसे पात्र हो सकते हैं क्या? रामायण हमें बतलाती है आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए ना। इस राम को पिता ने घोषणा की कि राजकुमार बनेंगे, उसी राम को रात ही रात में क्या दे दिया? वनवास दे दिया ना। पर क्या राम ने एक बार भी कहा कि मेरा दोष क्या है? कभी कहा नहीं, कहा ना। क्यों? राम तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए। और एक बात बोले, यदि भगवान राम वन नहीं जाते ना तो आज राम की पूजा नहीं होती। राम यदि वन गए हैं, वन में जाकर के ही राम रघुकुल मणि बने हैं, राघव बने हैं, भक्त वत्सल बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। अद्भुत है राम कथा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकक्षरं पुष्टा महापातकनाशनम्। राम कथा 100 करोड़ प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? 100 करोड़। रामायण शतकोटि अपारा। एक एक बस
राम कथा के तो एक एक पात्र, भरत जी का चरित्र आप श्रवण करिए। भरत जी, राम ने तो त्याग किया वन में जाकर के, भरत जी ने तो पूरी संपदा के भीतर रहते हुए त्याग किया है। नगर में रहते हुए, सारे सुख सुविधाओं के भीतर रहते हुए भी सारा कुछ है, फिर भी भरत कुटिया में रहते हैं। और जानते हैं भोजन कैसा करते हैं? गाय जो अनाज खाती है ना, गोबर में जो अनाज के दाने आते हैं उनको धो करके उसी का भोजन आहार लेते हैं भरत जी। ऐसा जीवन राम ने बेशक जंगल में त्याग किया है, पर भरत जैसा, भरत चरित नेमो करी तुलसी जो सादर गावही, सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। राम कथा का एक पात्र अद्भुत है। तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। राम तुम बड़े दयालु हो, 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 राम तुम बड़े, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी 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 तुम बड़े दयालु हो, राम 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 तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा 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 है, राम तुम बड़े दयालु हो, 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 भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, हरि जी अब करो नहीं देरी, हरि जी अब करो नहीं देरी, प्रभु जी अब करो नहीं देरी, प्रभु जी अब करो नहीं देरी, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े, दयालु हो, राम तुम बड़े 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 दयालु। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोलिए। तो देखिए राम कथा को परिणाम। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करें। परीक्षित जी सुखदेव जी को कृष्ण कथा सुनाते हैं, संक्षेप में सुना दी सारी। बोले ऐसे ऐसे पहले देवकी वसुदेव के पुत्र बन करके कारागार में प्रकट हुए, फिर गोकुल पहुँचे, गोकुल में बाल लीलाएं की, फिर मथुरा पहुँचे, कंस का वध किया, और मथुरा के बाद शिक्षा ग्रहण की, मथुरा छोड़ करके फिर द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में भी अनेक असुरों का संहार करके 16,108 विवाह किए, महाभारत में आपकी सहायता की, गीता का ज्ञान दिया, और इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं को करके, लीला संवरण करके अपने धाम पधारे। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव हो गई शुभ कृष्ण कथा? बोले हाँ हो गई। बोले इतनी सी? देखिए जिन भगवान ने पग पग पर मेरे दादाओं की सहायता की, गर्भ में जिस गोविंद ने मेरी रक्षा की, उनकी कथा मुझे इतनी सी नहीं सुननी है, विस्तार से सुननी है। आज चौथा दिन हो गया परीक्षित जी को बैठे हुए, भूखे प्यासे बैठे हैं, भूखे प्यासे 4 दिनों से। सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित तुमने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो पहले, फिर आगे कथा सुनाए। बोले जब अमृत बरस रहा हो तो फिर कुछ और चीज की इच्छा ही नहीं है। गुरुदेव बस आप कथा सुनाइए। सुखदेव कहते हैं राजन, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, परम प्रतापी हैं, संतान नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ किया,
पत्नी गर्भ से हुई, लेकिन असुर की परछाई पड़ी, गर्भ दूषित हो गया। बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने कुंडली को देखा, बोले ये बहुत पापी होगा, दुराचारी होगा, कुलघाती होगा, तो क्या करना चाहिए? उग्रसेन जी ने पूछा। बोले इसे बालक को छोड़ देना चाहिए, और पोटली में बांधा, पिटारी में बंद करके यमुना जी में छोड़ दिया उस बालक को। सूरसेन जी यमुना जी में स्नान कर रहे थे, पिटारी को आते हुए देखा, उस पिटारी को खोला तो छोटा सा बालक मिला। उस बालक को घर लेकर के आ गए, अपने पुत्र वासुदेव जी के संग उसका पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। बालक जब बड़ा हुआ तो समाचार मिला कि ये माता पिता मेरे नहीं, मेरे माता पिता तो मथुरा के राजा हैं, उन्होंने छोड़ दिया था बचपन में। भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने इसे अतुलित बल प्रदान किया और साथ में धनुष दे दिया। बोले इस धनुष को ले जाओ, जब तक ये धनुष साबुत है तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। ऐसा कह दिया। अब उस धनुष को लेकर के आया, धनुष को रखा, मथुरा में उत्पात मचाना प्रारंभ किया। पिता ने जब रोका तो पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने आप मथुरा का राजा बन गया। लेकिन लोग सामने कुछ ना कहें, पीछे से सब गाली निकालें। इसने साथी भी अपने असुर बना लिए, पूतना, अगासुर, बकासुर, तिरणाव्रत, केशी, चाणूर, मुष्टिर, ऐसे सबको अपना साथी बना लिया। प्रजा में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जब पाप बढ़ने लगा तो धरती मैया ब्रह्मा जी की शरण में गए, त्राही माम, रक्षा करिए, रक्षा करिए। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा। भगवान ने आकाशवाणी की, वसुंधरे चिंता मत करो, शीघ्र ही मैं तुम्हारे ऊपर अवतार धारण करूंगा, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। धरती मैया वापिस आई हैं। कंस का अत्याचार बढ़ा, कंस को लोग बड़े गालियां निकालते, सामने कुछ नहीं बोलते, सामने जय जयकार करते, पर पीछे से गालियां निकालते। कंस के गुप्तचरों ने समाचार दिया, बोले महाराज सामने आपकी सब जय जयकार करते हैं, आपके भय से को कुछ नहीं कहता, पीछे से सब गाली निकालते हैं, आपके भय के कारण कोई बोलता नहीं है। कंस ने कहा तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें। बोले हाँ, हमारी बहन है, चाचा की पुत्री है देवकी, क्यों ना उसका कन्यादान उसका विवाह अपने हाथों से करें, इससे किया जाए। बोले हमारे वासुदेव जी सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हम दोनों इकट्ठे पले बड़े हैं, क्यों ना वासुदेव जी से देवकी का विवाह किया जाए। संबंध तय किया, स्वयं पूरे विवाह की व्यवस्था को किया, बहुत सुंदर तरीके से विवाह संपन्न करवाया। अनेक प्रकार के घोड़े, हाथी, हीरे, मोती साथ में भर भर करे दहेज दान दे रहे हैं देवकी के संग, और अपने आप रथ को लेकर के आज कंस सारथी बन करके विदा करने जा रहे हैं। और जैसे विदाई करने जा रहे थे ना रथ को लेकर के, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, बोले कंस जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है ना, उसी का 8वां तेरा काल होगा। और जैसे ही आकाशवाणी सुनी, जो कंस बड़े प्रेम से अपनी बहना को विदा करने जा रहा था, तुरंत रथ को खड़ा किया और सुना कि देवकी का पुत्र मेरा काल होगा। उस देवकी को ही केशों से पकड़ करके घसीट दिया। बोले जब देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वां आएगा कहां से, इसे अभी मार डालूंगा। जैसे तलवार निकली, वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और क्या कहते हैं, मृत्यु जन्मता वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शातान्तेव मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुव। राजन, इस संसार में यदि कोई सगा है ना, हम कहते हैं हमारा सगा भाई सगी बहन है, नहीं, सगा कोई है तो मृत्यु है, क्योंकि गर्भ से वो हमारे संग ही जन्म लेती है, एक साथ जन्म लेती है हमारे संग मृत्यु हमारी। इसलिए मृत्यु तो सबकी निश्चित है राजन, मरना सबको है। तो तुम्हारी बहन है, बोले मुझे उपदेश नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं वचन देता हूं जो 8वां होगा आपको सौंप दूंगा, आपको जो करना होगा कर लेना, पर इसे छोड़ दो। कंस से छुड़वाया, महल में पहुंचे, पर महल में ही देवऋषि नारद पहुंचे कंस के। बोले हमने सुना है तुम्हारा काल आने वाला है। बोले हाँ, देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र होगा, जब 8वें का जन्म होगा तो मार डालेंगे। बोले 8वां? कमल का फूल ले गए हाथ में पकड़ के, पंखुड़ियों को गिनने लगे, कभी 1 पर 8 आ जाए, कभी 2 पर 8 आ जाए, घुमा घुमा के ऐसा चक्कर घुमाया कि बोले 8वां कोई भी हो सकता है। और जैसे ही कहा
कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और जैसे पहले बालक को जन्म दिया मार डाला, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, और छठे की जैसी ही मृत्यु हुई, भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया है। योग माया प्रकट होगी, देवी अब आपको गोकुल जाना है। मुझे, हाँ बोले, आपको नंद यशोदा की पुत्री बनना है और मैं देवकी वसुदेव का पुत्र बन करके जाऊंगा। उससे पहले सातवें के रूप में संकर्षण हमारे शेष नारायण जो है वह पुत्र बन करके जा रहे हैं, इसलिए आपको उन्हें संकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रेषित करना है। इस प्रकार से योग माया को भेजा। सातवें के रूप में साक्षात शेष भगवान ही पुत्र बन करके आए हैं। योग माया ने संकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में प्रेषित किया। कंस को समाचार मिले, बोले सातवां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोले हमारे भय से अच्छा हुआ हाथों से नहीं मारना पड़ा। अब तो धरती पर अधर्म बड़ा, पाप बड़ा है, इसलिए सारे देवता भगवान को पुकार रहे हैं और सब देवताओं ने प्रार्थना की। अब देखिए आठवें की बारी आ रही है, और आठवें की बारी जब गर्भ स्तुति की है देवताओं ने आकर के भगवान की, क्योंकि भगवान जब गर्भ में आए तो सब देवताओं ने गर्भ की बड़ी महिमा गाई है। क्या कहते हैं? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य, सत्यस्य योनि निहितं च सत्य, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्य, स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा। सब देवताओं ने गर्भ स्तुति की है, सब देवता विदा हुए हैं। देखिए अब धीरे धीरे कौन सा महीना आया है, किस महीने में भगवान का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार कौन से महीने हुआ है बताओ, जोर से बोलो। राधे राधे। बढ़िया, कोई तो सीखा। भादों का महीना कौन सा? ये भादों का महीना होता कौन सा है? देसी महीनों के नाम आते हैं, आते हैं पक्का। पहला महीना कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ना? नहीं, पहला कौन सा है? फिर बोलते हम हिंदू हैं, अपने हिंदू महीनों के नाम पता नहीं है, अंग्रेजों के पता है। पहला महीना है चैत्र। कौन सा है? बोलो मेरे पीछे। चैत्र महीना। दूसरा, जोर से बोलो। वैशाख। तीसरा, ज्येष्ठ। चौथा, आषाढ़। पांचवा, श्रावण। छठा, भादों। सातवां बताओ कौन सा है? भादों के पास कौन सा है फिर? अब भूल गए ना? है जी? सौज, अश्विन। हाँ, उसको सौज भी कहते हैं, अश्विन। और आठवां कार्तिक, और नौवां बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पता है, मार्गशीर्ष, मगहर, है ना? हाँ, मार्गशीर्ष। और 10वां
पौष ओ, और 11वां माघ, 12वां फाल्गुन फागुन। ये 12 महीने हैं और इसी में 6ठा महीना माने भादो महीने में भगवान आए हैं, कृष्ण पक्ष आए हैं, बुधवार के दिन आए हैं, रोहिणी नक्षत्र है। देखिए राम भगवान का अवतार हुआ है दिन के 12 बजे। और जानते ये कब आए? ये रात को आए 12 बजे। कब आए? रात को 12 बजे, क्योंकि चोर रात को ही आते हैं। ये तो चित्त चोर हैं, ये माखन चोर हैं, इसलिए रात को ही प्रकटे हैं। और जन्म भी कहाँ हुआ? जेल में है ना। इसलिए देखिए कैसा अद्भुत अवतार है भगवान का। और रात को ठीक भादों के महीने में अष्टमी तिथि को ठीक 12 बजे मेरे गोविंद कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपको तो पता चल गया ना, वहां किसी को पता नहीं है। सारे पहरेदार सोए हैं, कंस सोया है, किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और भगवान प्रकट भी चतुर्भुज रूप में हुए, बड़ा शरीर लेकर के। वासुदेव देव के ने देखा, आप बोले आपका पुत्र? बोले हमने तो गोदी में खेलने वाला पुत्र मांगा था, आप तो पिताजी बन करके आ गए। बोले हम इसलिए चतुर्भुज रूप में आए हैं कि जब हम बालक बन जाएं वसुदेव जी, तब आप हमें टोकरी में डाल करके गोकुल में छोड़ करके आना नंद महल में, और वहां जो कन्या होगी उसे ले आना। वासुदेव जी ने हाथ आगे किए, बोले मुझे बेड़ियां लगी, मैं जाऊंगा कैसे? कारागार में ताले लगे हैं, जेल में ताले लगे, मैं जाऊंगा कैसे? बोले महाराज जब मेरे ओर कोई हाथ बढ़ाता है तो सारे बंधन छूट जाते हैं, सब ताले खुल जाते हैं, तो चिंता आप मत करिए, बस जैसा मैंने कहा वैसा करना। वासुदेव ने कहा जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। देखते देखते मेरे गोविंद छोटे से रूप में आ गए, छोटे से रूप में आए और आकर के वासुदेव जी ने गोदी में लिया, देवकी ने छाती से लगाया, लगा करके अब तो टोकरी में डाल करके वासुदेव जी चले हैं कारागार से बाहर, और यमुना पार करा करके नंद महल में पहुंचे। यशोदा मैया सोई हैं, पास में कन्या खेल रही है, उस कन्या को उठाया, बालक को वहां रखा है और लेकर के वापिस आए हैं। जैसे ही जेल में पहुंचे आकर के सारे ताले वैसे ही लग गए, बेड़ियां वैसे ही लग गई। कंस को समाचार मिला, बोले 8वां आ गया है, आया नहीं, आई है, बोले बेटी है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देवकी ने कहा ये तो बेटी है, इसको तो छोड़ दो। बोले हो सकता है इसी का पुत्र मेरा काल बने, इसलिए उस कन्या को उठाया, मारने को तैयार हुआ। वही कन्या अष्टभुजाधारी दुर्गा का रूप बना करके आकाश में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मैया की। कंस तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, बस इतना कहा मैया ने, और मैया दृश्य हो गई। कंस ने कहा आकाशवाणी भी झूठी हो सकती है, कहाँ जन्म हुआ होगा, इस कथा को कल सुनेंगे। अब सीधा चलते हैं नंद महल। नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं है, 80 वर्ष के हो गए हैं। अब तो प्रतीक्षा है, अब की बार समाचार है कि कुछ संतान आने वाली है। नंद बाबा गौशाला में माला घुमाए जा रहे हैं भगवान नाम की, और नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। आज प्रातः काल जगी, आगे मलती मलती यशोदा के कमरे में जैसे ही झांका तो क्या देखा, एक छोटा सा बालक शैया पर यशोदा के पास में खेल रहा है, सांवला सलोना है। फिर आंखें मल के देखा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, पास जाके देखा तो देखा ये तो लाला है, बेटा है। तुरंत दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में नंद बाबा के पास, भैया बधाई हो। नंद बाबा खड़े हो गए, क्या कह रही हो? बधाई हो, बेटा हुआ है। नंद बाबा ने तुरंत माला को छोड़ा, बहना तुझे भी बधाई हो। तुरंत माला को छोड़ करके यमुना की तरफ दौड़े, यमुना में डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण पहन करके नंद महल में पहुंचे। आकर के बधाई देने लगे। सारे गोकुल में नंद गांव में हल्ला हो गया कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है। सारे गोपियां गवाल बधाई देने आ रहे हैं और बहुत अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम सभी मिलकर के उत्सव मनाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया हो श्याम निका जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया हो श्याम निका जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया हो श्याम निका जया। आज मथुरा दे विच अवतार हो गया हो श्याम निका जया।
ओ श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया ओ श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ श्याम निका जया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ श्याम निका जया श्याम चोरी चोरी जेलां विच जमिया हो जमिया ओ श्याम चोरी चोरी जेला विच जमिया हो जमिया श्याम चोरी चोरी जेलां विच जमिया हो जमिया ओ श्याम चोरी चोरी जेला विच जमिया हो जमिया नाम सुन के सुखी संसार हो गया श्याम निका जया नाम सुन के सुखी संसार हो गया ओ श्याम निका जया मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ श्याम निका जया आज मथुरा दे ताली सेवा भाव से हो गया ओ श्याम निका जया श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया ओ श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया ओ श्याम निका जया ओ श्याम छोटा जया ओ अज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ श्याम निका जया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ श्याम निका ताली सेवा माता देवकी ने छाती नल ला लिया हो ला लिया माता देवकी ने छाती नाल ला लिया हो ला लिया वासुदेव जी ने टोकरे च पा लिया हो पा लिया वासुदेव जी ने टोकरी च पा लिया हो पा लिया मथुरा छड़ के गोकुल अवतार हो गया हो श्याम निका जया मथुरा छड़ के गोकुल अवतार हो हो गया ओ श्याम निका जया हो अज मथुरा दे विच अवतार हो गया हो श्याम निका जया आज मथुरा दे विच ताली सेवा झूमते हुए जरा भाव से जया सभी जरा भाव से भगवान का स्वागत करेंगे झूमते हुए ताली सेवा हाथ उठाओ जरा सारे देवता भी फुल बरसावदे बरसावदे सारे देवता भी फुल बरसावदे बरसावदे नाले गीत खुशी दे गावदे हो गावदे नाले गीत खुशी दे गावदे हो गावदे जन छू के यमुना ले पार हो गया हो श्याम निका जया जन छू के यमुना ले पार हो गया ओ श्याम निका जया अज मथुरा दे विच अवतार हो गया हो श्याम निका जया आज मथुरा दे विच अवतार हो गया ओ श्याम निका ताली सेवा हाथ उठाओ जरा भाव से ऐसे काम नहीं चलेगा हाथ उठाओ जरा बोलिए बांके बिहारी लाल की किते जमे ते किते शाम पलिया हो पलिया वो किथे जमे आते किथे शाम पलिया हो पलिया किथे जमे ते किथे शाम पलिया हो पलिया वो किथे जमे आते किथे शाम पलिया हो पलिया
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾ ਜਿਆ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾ ਜਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾ ਜਿਆ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾ ਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾ ਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਛੋਟਾ 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 ਜਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਾ ਜਿਆ ਅੱਜ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋ सभी झूमते हुए भाव से ਜਿਆ हो आया सखियो मेरा बनवारी आया ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ आया सखियो मेरा बनवारी आया ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ ओ मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ओ मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ हो आया सखियो मेरा बनवारी आया सखियो ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ आया सखियो मेरा बनवारी ਆਇਆ ਸਖੀਓ काली सेवा भाव से झूमते हुए श्री राधे मेरे बनवारी दा मत्था बड़ा सोना ਮੇਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ मेरे बनवारी दा मत्था बड़ा सोना ਮੇਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ओ मत्था बड़ा सोना जी मत्था बड़ा सोना ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ मेरे बनवारी दा मत्था बड़ा सोना ਮੇਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ मुकुटां दे ओ मुकुटां दे ओ मुकुटां दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी मुकुटां दे नाल सजाया ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ हो आया सखियो मेरा बनवारी आया ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ ओ मेरा बनवारी जी कृष्ण मुरारी ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ हो आया सखियो मेरा बनवारी आया ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ ताली सेवा हाथ उठाओ जरा सभी उठाओ हाथ जरा ऊपर ताली सेवा करते हुए मेरे बनवारी दे हथ बड़े सोने ਮੇਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ मेरे बनवारी दे हथ बड़े सोने ਮੇਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ कंगना दे हो कंगना दे हो कंगना दे नाल सजाया सखियों मेरा बनवारी कंगना दे नाल ਸਜਾਇਆ ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ हो आया सखियों मेरा बनवारी आया सखियों ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ हो आया सखियों मेरा बनवारी ਆਇਆ ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ आया सखियों मेरा बनवारी ਆਇਆ ਸਖੀਓ ਮੇਰਾ ਬਨਵਾਰੀ नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ ਦੇ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे ਉਹ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਲੈਣ
ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚ ਕੇ ਮਨਾਨਾ ਦਿਲਦਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ताली सेवा भाव से दुनिया दे लई नचिया बथेरा ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ दुनिया दे लई नचिया बथेरा ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨੱਚਿਆ ਬਥੇਰਾ फिर भी न कोई बनिया मेरा ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ फिर भी न कोई बनिया मेरा ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ फिर भी न कोई बनिया मेरा ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे मैं की करना ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ताली सेवा जरा झूमते हुए भाव से दिल विच बस गए बांके बिहारी ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ दिल विच बस गए बांके बिहारी ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ मेरी ता उस दी पकी यारी ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ मेरी ता उस दी पकी यारी ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ मेरा मुरलिया मेरा मुरलिया मेरा मुरलिया वाला यार अज मैनू नच लैण दे मेरा मुरलिया ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ओ सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा हाँ ਸਾਵਰੀਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਵਰੀਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ओ सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा ਓ ਸਾਵਰੀਆ ਤੂੰ ਆਜਾ ਸਾਵਰੀਆ ਤੂੰ ਆਜਾ ओ आजा काना आजा तेरी याद सताए तेरी याद में पल पल रोए राधा हो सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया ਤੂੰ ਆਜਾ ਸਾਵਰੀਆ ਤੂੰ ਆਜਾ पैरां दे विच घुंघरू बन के ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ पैरां दे विच घुंघरू बन के ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ अपने मोहन दी जोगन बन के ਆਪਣੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਜੋਗਣ ਬਣ ਕੇ अपने श्याम दी जोगन बन के ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋਗਣ ਬਣ ਕੇ अपने मोहन दी जोगन बन के ਆਪਣੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਜੋਗਣ ਬਣ ਕੇ मैं नच के मैं नच के मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे मैं
नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे 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 नी मैं नच के नी मैं नच के नी मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैण दे ओ अज मैनू नच लैण दे ओ अज मैनू नच लैण दे। बोली भक्तवत्सल भगवान की आज के आनंद की बोली बांके बिहारी लाल की जय हो प्रेम से बोलिए बैठ जाइए। बैठ जाओ जल्दी से बैठ जाओ जल्दी से देरी नहीं करनी जल्दी बैठ जाओ। तो आप सभी को हमारे ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई हो। वाह बधाई बधाई के बदले बधाई बोलते हैं ना। आपको को बधाई देता तो क्या बोलते हैं बधाई हो ना। तो हटवाड़ वालों को बधाई हो ऐसे थोड़ी हाथ उठा के कहो बधाई हो जोर से बोलो बधाई हो। आप सब ने जैसा आनंद यहां मनाया है ऐसा ही आनंद सदैव हम सबके हृदय के भवन में मंदिर में बनता रहे। हम सबके जीवन में भक्ति का आनंद सदैव बनता रहे यही मंगलमयी कामना। मेरे गोविंद की अनंत अनंत कृपा हम सबके ऊपर बरसती रहे। हम ऐसे ही झूमते रहे ऐसा ही आनंद मनाते रहे। ठाकुर जी के जन्मोत्सव के संग ही आज की कथा को यही विश्राम देंगे। प्रेम से बोलिए जोर से बोलिए। तो आइए फिर हम मिल करके आरती करें। बड़े भावों से सबने मिल करके खड़े हो जाना अपने अपने स्थान पर। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय राधा रमण सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रज्वल्य नमः सुप्रतिष्ठित